आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम लोग निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 20 आयत। सभी ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तेज आवाज में। दो की 20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर का और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, एक बार फिर पढ़ेंगे, शायद को सुनेंगे सभी ध्यान से। बड़े घर में, बोलता बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। और काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। और ये हमारे घरों में भी ऐसा ही है ना। किचन के बर्तन अलग है और टॉयलेट्स के बर्तन अलग होते हैं, है ना। कीमती बर्तन अलग है और दूसरे बर्तन जो सस्ते वो अलग रखे जाते हैं। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ेंगे शायद को। बड़े घर में, बोलता बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर में सोने चांदी ही के बर्तन ही नहीं, आगे पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर का, कोई कोई अनादर के लिए, और कोई कोई अनादर के लिए होता है। यदि कोई तो हमारे घरों में भी क्या है, दोनों प्रकार के बर्तन है। कुछ को हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम लोग टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। जो टॉयलेट वाले बर्तन है उसको हम किचन में इस्तेमाल नहीं करते, है ना, वही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो वचन है जो बात कर रहा है बर्तन की, ये बर्तन कौन है? ये बर्तन जो है वो मनुष्य की बात कर रहा है ना। ये जो बड़ा घर है वो क्या है? वो परमेश्वर का राज्य है, वो परमेश्वर का घर है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में 2 तरीके के बर्तन है। एक सोना चांदी वाले हैं और एक कौन से? काठ और मिट्टी के। एक इज्जत के बर्तन है और एक अनादर के बर्तन है। और आगे क्या कहता है वो? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। ठीक है, 2 तरीके के बर्तन, एक सोना चांदी और एक काठ और मिट्टी के। एक आदर के और एक अनादर के। बोलता जो अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो कौन सा बर्तन ठहरेगा? हाँ जी, कौन सा पवित्र, कौन सा ठहरेगा? आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन बनना किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में है कि हम किचन में रहे या टॉयलेट में रहे। हमारे हाथ में है कि हम लोग सोने चांदी के बर्तन बने या काठ और मिट्टी के। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। क्या करता है? वो परमेश्वर ने हमारे हाथ में छोड़ा है कि हम कौन से बर्तन बनना चाहते हैं। और वचन कहता है, 21 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और क्या ठहरेगा? वह आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा। और मजेदार बात क्या बोलता आगे? और स्वामी के काम आएगा। वह स्वामी के, और क्या करेगा? वह स्वामी के काम आएगा। लोग कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, है ना। और इस्तेमाल करने के लिए लोग क्या करते हैं? रोजे रखते, 200 रोजे रखेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च आएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन याद रखिए ये सब जरूरी है, मैं ये नहीं कहता ये जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छा काम क्या? अगर आप चाहते हैं कि स्वामी आपको इस्तेमाल करे तो आपको कौन सा बर्तन बनना पड़ेगा? आदर का बर्तन, साफ सुथरा बर्तन बनना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे आगे। और कहता है वो, और हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, तो वह आदर का बर्तन, वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी उसे इस्तेमाल करेगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर भले काम के लिए क्या होगा? परमेश्वर उसे बार बार क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा।
हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि स्वामी आपको इस्तेमाल करे, तो ये आपका फैसला है कि आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं, अनादर का या अगर आदर का बर्तन बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। वचन कहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। परमेश्वर चाहता है आप लोगों के बीच में वास करना, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको शुद्ध करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखा पढ़ेंगे, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कहता जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं क्या है, संसार की अभिलाषाओं की ये बात करता है। एक बार हम एक आयत पढ़ लेंगे, हम जाएंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ के देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा है। पढ़ो। ना तो संसार से, बोलता ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना तुम संसार की चीजों से प्रेम प्यार करो। हमारे पास मोबाइल है, हमें क्या करना है, हमारे पास मोबाइल है, हमें मोबाइल को जरूरत है हमारी, लेकिन हम इससे प्यार नहीं करना। हम लोग चीजों से क्या करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, है ना। हम पैसे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा लोग आज किससे प्यार करते हैं, पैसे से, है ना। बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं हमारा मन वहीं लगा रहता है। जिस चीज से हम ज्यादा प्यार करते हैं हमारा मन वहीं होता है ना। अगर हम बच्चे से प्यार करते हैं हमारा मन बच्चे में ही लगा रहता है, बच्चा क्या कर रहा होगा, है ना, क्या हो रहा होगा उसके साथ, है ना। जिससे हम प्यार करते हैं हमारा मन वहां होता है। हालेलुया। तो क्या कहता है वो, पढ़ेंगे, तुम ना तो संसार से, तुम ना तो संसार से, और ना संसार की वस्तुओं से, ना संसार की चीजों से प्रेम रखो। प्रेम रखो। जरूरत है हमारी, पर हमें प्रेम नहीं करना उससे। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है और संसार की चीजों से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम वचन नहीं कहता है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम किस चीज से प्रकट हुआ। अब मैं कहता हूं मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और मैंने उसके बदले में क्या दिया, ये गिफ्ट में दिया, ये तुम्हारे लिए, है ना। या उदाहरण के तौर पे जब शादी होती है तो आदमी औरत, है ना, पति पत्नी एक दूसरे को क्या डालते हैं, अंगूठी क्या दिखाती है, अंगूठी दिखाती है ये मेरे पति की प्यार की क्या है ना। और पति क्या दिखाता है, ये मेरी पत्नी की प्यार की क्या है, निशानी। प्यार किससे प्रकट हो रहा है, अंगूठी से। समझ आ रही है। तो वचन क्या कहता है, कहता जिसमें, पढ़िए दोबारा इसी लाइन को, यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम किससे प्रकट हुआ, पति पत्नी का प्रेम किससे प्रकट हो रहा है, पिता का प्रेम कैसे प्रकट हुआ। यूहन्ना 3:16 का कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने जगत के लिए क्या दे दिया, पति ने क्या दिया, है ना, पत्नी ने क्या दी और पिता ने क्या दिया। समझ आ रही, पिता ने एक लौता पुत्र दिया। और वचन कहता है जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम यानी यीशु नहीं। हालेलुया। और जहां यीशु नहीं है वहां ना शांति है ना आनंद है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां चिंता ही चिंता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जहां ज्योति नहीं है वहां क्या है, वहां क्या है। और अंधकार का राज्य किसका है, शैतान का। और जहां शैतान है वहां बीमारी है, वहां टेंशनें हैं, वहां फिक्रे हैं, वहां समस्या ही समस्या है। हालेलुया। अगर आप संसार की चीजों से प्रेम करते हैं तो वहां पर पिता का प्रेम यानी यीशु नहीं है। जब ज्योति नहीं है तो वहां क्या है, अंधकार। इसका मतलब संसार की चीजों पे हमें प्यार नहीं करना, क्योंकि संसार की चीजें जो है, संसार का जो राजा है वो कौन है, शैतान है। बाइबल बताती शैतान का राजा कौन है, सॉरी, संसार का राजा कौन है, शैतान है। हालेलुया। तो हमें किससे प्यार करना है, दुनिया की चीजों से नहीं प्यार करना। एक बार फिर पढ़ देंगे इस आयत को,
सुनिए ध्यान से, तुम ना तो संसार से बोलता ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से ना प्रेम रखो। संसार की चीजों से प्यार करो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है कोई संसार से प्रेम करता है, उसकी चीजों से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम किससे प्रकट हुआ? यीशु से। उसमें यीशु नहीं है। यीशु ही जिंदगी है। उसमें अगर यीशु नहीं है तो जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। सोच के देखिए, जहां यीशु नहीं है वहां ना जिंदगी है, ना चंगाई है, ना रोशनी है, ना आनंद है, ना शांति है, वहां कुछ भी नहीं है। अगर आप संसार से प्रेम करते, संसार की चीजों से प्रेम करते, तो वचन कहता उसमें पिता का प्रेम, यीशु वहां से चला जाता। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसार की चीजों से नहीं प्यार करना है ना, आत्मिक चीजों पर मन लगाना है। पौलुस कहता है, एक बार फिर एक आयत पढ़ लेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा यही आएंगे पहले ही होना। देखिए पौलुस क्या कहता है। कुलुस्सियों 3 की 1 पढ़ के देखिए क्या लिखा। पढ़ो, जल्दी निकाला करो। कुलुस्सियों 3 की। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बोलता जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी वस्तुओं की खोज में रहो? हमारा ध्यान कहाँ है? सारी चीजों। हम परमेश्वर के पास किस लिए आते हैं? सारी चीजों के लिए। घर मिल जाए, कार मिल जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, इन चीजों के लिए आते हैं। वचन क्या कहता है? जब तुम मसीह में क्या हो? जी उठे हो। पढ़ो दोबारा आयत को। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान जहां है, मसीह बैठा हुआ है। आगे, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, आगे, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहता जमीन की नहीं, कौन सी वस्तुओं की ओर? स्वर्ग में की वस्तु, यानी स्वर्ग में कौन है? यीशु की ओर ध्यान लगाओ। जब आपका ध्यान यीशु की ओर है, यीशु आपकी जिंदगी में है, तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। पिता का प्रेम आपके अंदर है। पिता का प्रेम किससे प्रकट हुआ? यीशु से। जब यीशु आपकी जिंदगी में है, तो आपकी जिंदगी में चंगाई है, आनंद है, शांति है, जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन अगर आपकी निगाह संसारिक चीजों के ऊपर चली गई, तो वचन कहता है जब आप संसारिक चीजों से प्रेम करते हैं, वहां पिता का प्रेम यानी यीशु नहीं। पढ़ के देखिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत से फिर से देख लेंगे हम लोग। सुनेंगे ध्यान से सभी। तुम ना तो संसार से, बोलता ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से ना प्रेम संसार रखो। की चीजों से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है, कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं। वहां यीशु नहीं है। आगे पढ़ो, चाहे 200 रोजे रखो, चाहे जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो, चाहे जितना मर्जी चर्चा हो, वहां यीशु नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। आगे बढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, 3 चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आगे, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की वह ओर से है। संसार की ओर से है। आगे, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी। संसार भी खत्म हो जाएगा, उसकी अभिलाषाएं भी खत्म हो जाएंगी। पर जो आगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलता जो है, परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, वह सर्वदा बना वह रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या कहता है? दूसरा तिमोथियुस में जा रहे हैं हम लोग, 2 अध्याय उसकी 20 आयत क्या कहती है? पढ़ के देखें। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन पर भी होते काठ हैं। और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई आदर का, कोई अनादर के लिए। कोई अनादर के लिए। आगे, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करे, यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा, है ना, कोई अपने आप को इनमें से क्या करेगा? शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और हर भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। और आगे क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यही अभिलाषा है। अभिलाषाएं क्या है? कौन कौन सी अभिलाषाएं बताई उसने? शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा और जीवी और घमंड। अगर अभी भी हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं तो याद रखिए हम में मसीह का प्रेम नहीं, हमें पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम किससे प्रकट हुआ? यीशु मसीह से। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हम अभी भी संसारिक चीजों से मोह रखते हैं, अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो हमें पहली बात क्या है, हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कौन है? यीशु। और दूसरी बात क्या है, हम कौन से बर्तन है? हम कौन से बर्तन है? मिट्टी और काट के, जो अनादर के बर्तन है वो है हम। समझ आ रही है? अब ये क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अच्छा बर्तन बनना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? बोलता है जवानी की अभिलाषाओं से भागना। अभिलाषाएं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे फलानी चीज मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। बोलता उन चीजों से हमें क्या करना पड़ेगा? भागना। हालेलुया। देखिए एक आयत पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसकी 24 आयत पढ़ के देखिए। गलातियों 5 की 24 क्या कहती है? वचन क्या कहता? सुनिए ध्यान से। पढ़िए गलातियों 5 की 24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, सुनिए, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ा दी? जो मसीह यीशु में आगे उन्होंने कहाँ चढ़ा दी? अभिलाषाओं को, लालसाओं को कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। समझ आ रही है? किसके साथ? शरीर के साथ। समझ आ रही है? हमारा शरीर और हमारी अभिलाषाएं, ख्वाहिशें कहाँ है? जब हम मसीह में नहीं थे तब हम लालच करते थे, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वैसा मिल जाए। लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें अपनी अभिलाषाओं को और लालसाओं को, अभिलाषाएं कौन सी है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है ना, जीवी का घमंड, उसको कहाँ चढ़ा देना है? क्रूस पर चढ़ा देना। ठीक है ना? और जब तक हम क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। आज हम में कौन जिंदा है? आज हम में कौन जिंदा है? हमारी अभिलाषाएं या मसीह? अगर अभी भी अभिलाषाएं जिंदा है तो आप में मसीह का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसका पुत्र नहीं है। और जहां पुत्र नहीं है वहां आजादी नहीं। अभी भी लोग टेंशनों में, बीमारियों में, तकलीफों में, 20 साल हो गए मसीह में, 5 साल हो गए मसीह में, पवित्र आत्मा भी पा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, अभी भी समस्या नहीं जा रही। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मसीह नहीं पाया। बपतिस्मा पा लिया है, अन्य भाषा भी बोल लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर मसीह अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? मसीह नहीं है अंदर। जब तक मसीह नहीं है तब तक छुटकारा नहीं, तब तक अनुग्रह नहीं है, तब तक शांति नहीं है, तब तक चंगाई नहीं है, तब तक आनंद नहीं है, तब तक परमेश्वर का दया नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आए आपको मेरी बात? तो वचन क्या कहता है? हमें मसीह को अंदर रखना है और अभिलाषाओं को बाहर रखना है। और क्या कहता है वो? दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 22 आयत क्या कहती है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बोलता जवानी की अभिलाषाओं से भागो, छोड़ दो उनको, आगे उन्हें क्रूस पर चढ़ा दो, आगे। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का क्या कर। अगर आप आदर का बर्तन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्वामी आपको इस्तेमाल करे, स्वामी आपको बार बार यूज करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जवानी की अभिलाषाओं से, है ना? अभिलाषाएं छोड़ती नहीं है पीछा, अभिलाषाएं पीछे पीछे चलती, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला। और जब अभिलाषाएं पूरी नहीं होती तब चोट लगती है। चोट क्यों लगती है? मैंने एक्सपेक्ट किया, मुझे मिला नहीं, है ना? जब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, जब मैं देख ही नहीं रहा, मिले चाहे ना मिले मुझे क्या। जब जहां एक्सपेक्टेशन होती है वो चीज नहीं मिलती तो क्या होता है?
अगर आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज नहीं बदले में मिलती तो आपको क्या मिलती है? अब मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसने तो मेरे लिए किया नहीं। समझ आ रही है? तो इसलिए वचन कहता है अभिलाषाओं पे मन लगाओगे तो क्या मिलेगी? चोट मिलेगी, है ना? किस पे मन लगाना है हमें? मसीह पे मन लगाना है ना? हमें सांसारिक वस्तुओं पे नहीं, हमें आत्मिक वस्तुओं पर मन लगाना है। तब हम आदर का बर्तन बनेंगे, तब स्वामी हमारे अंदर आएगा। और जब स्वामी हमारे अंदर आ जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा, तो क्या होगा? तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना? जहां निराशा वहां आशा आ जाएगी, जहां अंधकार है वहां रोशनी आ जाएगी, जहां अशांति है वहां शांति आ जाएगी। हालेलुया। जहां बीमारी है वहां क्या आ जाएगी? जहां गरीबी वहां क्या आ जाएगी? आपके हालात क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। वो कब होगा? ये आपके हाथ में है, ये आपका फैसला है, आप कौन से बर्तन बनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हो? अगर आप वही अनादर का बर्तन बनना चाहते हो तो अभिलाषाओं में फंसे रहे। अगर आप चाहते हैं कि अब आदर का बर्तन बने तो आपको अभिलाषाओं से निकलकर बाहर आना होगा। फिर देखें परमेश्वर क्या करता है आपके बीच में। हालेलुया। तो समझ आया वचन क्या कहता है? दो तरीके के बर्तन है, फैसला आपका है, आप कौन सा बनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप आदर का बर्तन बने, तभी तो उसने अपने पुत्र को आपके लिए बलिदान करा, आपके लिए उसने लहू बहाया, ताकि हम लोग भी क्या हो जाए? उसके जैसे आदर के बर्तन बने। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्या होते हैं? हमारी क्या बोलेंगे, हमारा जो अनादरपन है, गंदगी जो है, अशुद्धता क्या होती है? साफ होती है। वो चाहता है कि हम सब आदर का बर्तन। हालेलुया, हालेलुया। जहां उसकी हजूरी है वो सबसे एक जैसा प्रेम करता है। ये नहीं कि जिसने कोट पहने उससे ज्यादा प्यार करता है, जिसके पास कपड़े नहीं उससे प्यार नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। वो चाहता है सब ही उसके साथ आदर का बर्तन बने और उसके साथ क्या करे? राज्य करे। हालेलुया। तो फैसला आपका, आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं? प्रभु चाहता है कि आप आदर का बर्तन बने, इसीलिए उसने अपनी जान आप लोगों के लिए दी। अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, परमेश्वर के वचन में बने रहे और वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया।